भारत पे आखिरकार ट्रंप को भी स्वीकार करना पड़ा। ट्रंप से जब सीधे सवाल किया गया तो ट्रंप ने आखिर क्यों कहा कि हाँ ये सच है। जानेंगे ट्रंप भारत को लेकर अब जवाब देने को मजबूर क्यों हो गए। तो वहीं दूसरी तरफ ईरान के 60 गांवों का पानी क्या रोक दिया है अमेरिका ने, और ये कैसे किया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ईरान और अमेरिका की लड़ाई अब एक अलग लेवल पर जारी है, ये देखने को मिल रहा है। एक वीडियो आया है नेतन्याहू का, और नेतन्याहू ने इस वीडियो में ये कहा है कि हमने बहुत सारे सरप्राइजेस अभी प्लान करके रखे हैं और इन सरप्राइजेस में आखिरकार नेतृत्व परिवर्तन होगा। वैसे आपको बता दूं, सिर्फ नेतन्याहू ही नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप भी कुछ ऐसा ही कहते हुए नजर आ रहे हैं। स्क्रीन पर एक वीडियो देखिए। But we haven't gone after it, but something we could do later on. We wouldn't do it now. Maybe we'd do it later. You said you want to be involved in the selection of the next leader of Iran. Can you talk to me? Because I don't want to just come back every 10 years, and mostly you'll have presidents, that won't do that because they don't get it. But we don't want to come back every 5 years or every 10 years and do this. So we want to pick a president that's not going to be leading their country into a war. Do you have any questions for Pete or Steve? Come on up. डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हाँ जी, हम वहाँ सरकार बदलेंगे और हम ऐसी सरकार लाएंगे, एक ऐसा राष्ट्रपति लाएंगे कि हमें हर 5 साल 10 साल बाद आकर ये सब काम नहीं करना पड़े, ये लोग फिर अपने देश को संभाल सके। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ईरान में अमेरिका के समर्थन वाली सरकार होगी, एक ऐसी सरकार जो अमेरिका की बातों को माने। वैसे अब ईरान खुद भी एक बहुत बड़ी रणनीति में फंस चुका है, और फंसने का कारण क्या है? फंसने का कारण है इनका खाड़ी देशों पर हमला। खाड़ी देशों पर इन्होंने पहले कहा कि हम हमला नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हमले हो रहे हैं, कथित तौर पर कतर पर, सऊदी अरब पर, कुवैत पर। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि अब ये जो खाड़ी देश हैं ये भी तैयारी कर रहे हैं जवाब देने के लिए, और ईरान इस चीज को समझ गया है कि अब उन्हें जवाब मिलेगा। हालांकि ईरान की तरफ से कभी राष्ट्रपति तो कभी इनके सेना के कमांडर अब ये दोहरी बातें कह रहे हैं। ईरान की सेना का कहना है कि नहीं, अब हम सऊदी अरब, यूएई समेत पड़ोस के खाड़ी देशों पर हमला नहीं करेंगे, और ईरानी सेना कह रही है कि अमेरिका और इजराइल को लेकर उनकी रणनीति में कोई बदलाव नहीं आया है, उन पर हम हमला करेंगे। ईरान के आर्म्ड फोर्स के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल शेखरची ने ये बात कहा। उन्होंने कहा कि हमने अब तक 14 अमेरिकी बेस को निशाना बनाया है और पड़ोसी देश को अब हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि ये अभी कह रहे हैं कि पड़ोसी देश को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, फिर भी गोले बारूद बरस रहे हैं, तो इनका जवाब तो इनको मिलेगा। यानी जल्द ही इस इलाके में आपको ये युद्ध और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा, और ट्रंप थोड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे युद्ध उनके पक्ष में जा रहा है, इस वजह से भी उनके मंसूबे पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। अब रही बात भारत, तो पहली बात तो ये कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इसने भारत के लिए अपना दरवाजा खोल दिया है, और जो लोग ये सोच रहे थे कि सिर्फ चाइना को इसका फायदा मिलने वाला है, नहीं, ऐसा नहीं है। भारत के भी जहाज अब आराम से आ जा रहे हैं। वहीं रूस से तेल खरीद की जहां तक बात है, तो यहाँ पर मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहती हूँ। आपको याद होगा ये अमेरिका के उप सचिव हैं जो भारत आए थे, मैंने इनका वीडियो भी आपको दिखलाया था, जिस वीडियो में इन्होंने कहा था कि जो गलती हमने चाइना के मामले में की थी वही गलती हम भारत के मामले में नहीं करेंगे। व्यापार को लेकर हम उस गलती को दोहराएंगे नहीं। पर इसका जवाब दिया था डॉक्टर एस जयशंकर ने हाल ही में कि देखिए, भारत राइज करेगा अपने बल पर, अपनी नीतियों के बल पर, किसी के गलतियों पर निर्भर भारत नहीं है। हालांकि अमेरिका के उप सचिव ये किस हिसाब से कह रहे हैं यही जाने, पर फिलहाल अगर आप देखेंगे तो भारत के साथ कितने सारे देशों का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो ऐसे में भारत तो अपने व्यापार के लिए कई आधार बना चुका है। अब रही बात ये क्या रोक सकते हैं, तो एक अपना बाजार रोक सकते हैं, दूसरा तेल की खरीद को प्रभावित कर सकते हैं। तेल का खरीद जो बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट से लेकर सामानों की महंगाई तक को बढ़ा देती है, ये बहुत ज्यादा मायने करता है।
तो यहाँ ये प्रभाव डाल सकते हैं। पर अभी का सीन क्या हो रहा है? अभी का सीन ये हो रहा है कि अमेरिका खुद ही चाह रहा है कि भारत तेल खरीदे। स्क्रीन पर एक वीडियो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की शक्ल देखिए, ऐसा लगता है जैसे डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाह रहे थे, लेकिन यही चीज हो रहा है। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब दिया कि There were some I would do it just to take a little of the pressure off, but I think that the oil pressure, but there's a lot of oil. We've got a lot of oil. Our country has a tremendous amount, and there's a lot of oil out there. That'll get healed very quickly. कि हाँ, हमारे पास तेल तो बहुत है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे ऊपर दबाव न रहे, इसलिए हमने भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए कहा भी है। तो इसके पीछे कारण समझिए। अगर दुनिया की रिफाइनरीज की बात करें तो कुछ ही देश हैं जो रिफाइनरीज के मामले में अग्रणी हैं, जिसमें चाइना एक नंबर पर है, इसके अलावे रूस है, इसके अलावे भारत और खाड़ी देश हैं। खाड़ी देशों में तो इस वक्त जो तबाही मची है, ये तबाही लंबी चलेगी। रह गए चाइना, रूस और भारत। चाइना को तो ये खुद ही पाबंदी लगाना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, इसलिए चाइना की तरफ ये नहीं भागेंगे। फिर कौन बच गया? बच गया भारत। तो भारत के पास तेल रिफाइन होने के लिए आने ही हैं, और वो रिफाइन होके फिर दुनिया में अलग अलग जगह पर जाने हैं। अमेरिका के अकेले की बस की बात नहीं है कि पूरी दुनिया में तेल का सप्लाई कर सके और प्राइस को मेंटेन करके रख सके। इस वजह से अमेरिका यहाँ भारत के ऊपर आश्रित भी दिख रहा है। और आपको बता दूं, ये जब युद्ध शुद्ध खत्म होगा तो इस युद्ध के खत्म होने के बाद आखिरकार ईरान का भी तेल भारत ही रिफाइन होने आने वाला है। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि ईरान ने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं, हार नहीं होगी। तो आपको बता दूं, अमेरिका ने सब तिकड़म लगाने शुरू कर दिए हैं। ये जो एक ट्वीट देख रहे हैं, ये है सैयद अब्बास अराक्ची का, जो उनके विदेश मंत्री हैं, और इन्होंने कहा कि 30 गांवों के पानी को प्रभावित कर दिया है अमेरिका ने। कैसे प्रभावित कर दिया है? इनके यहाँ पानी की एक बहुत बड़ी समस्या है, तो पानी के लिए रिफाइनरीज रखे हुए हैं, जिससे पानी रिफाइन होकर पहुँचता है, फ्रेश वाटर। और अमेरिका के सेना के द्वारा कहाँ पर बम गिराए गए हैं? ऐसे जगहों पर जो फ्रेश वाटर के लिए प्लांट है। अब इससे क्या हो रहा है? पानी का सप्लाई रुक रहा है करीब 30 गांवों में। आप सोचिए। हालांकि विदेश मंत्री अराक्ची ने ये कहा कि आपने एक मिसाल कायम की है, एक एग्जाम्पल सेट किया है, तो आप भुगतने के लिए भी तैयार रहना, आपको भी इसी तरीके के एग्जाम्पल मिल सकते हैं। अब ऐसे में लग रहा है जैसे ईरान के लिए मुसीबतें बढ़ रही हैं। खाड़ी देश भी अब पीछे पड़ रहे हैं, इजराइल भी और अमेरिका भी। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।